Hi guys, I'm Sam back with the new video. Welcome to my channel Bulls Empire. तो गाइज आज हम डिस्कस करेंगे दो स्टॉक्स के बारे में, बट उससे पहले डिस्क्लेमर है कि ये कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो प्लीज़ खुद की रिसर्च ज़रूर कीजिए। एंड सेकंड थिंग, जो स्टॉक मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ इसमें मेरी या मेरे क्लाइंट्स की पोजीशन हो सकती है। तो गाइज अपना पहला स्टॉक है CL एडुकेट। तो ये एक एजुकेशन सर्विसेज प्रोवाइडेड कंपनी है और इसको डिस्कस करने का रीज़न है गाइस कि फ्राइडे को ये आप देख सकते हैं अपर सर्किट इसने लगाया है 10% का। तो 125 इसका क्लोजिंग प्राइस है। एंड होपफुली अगर आप स्टॉक का प्रीवियस बिहेवियर देखें, जैसे इसने यहाँ एक ब्रेकआउट दिया था, तो ब्रेकआउट लेवल था इसका 83 एंड ये खुला था 86 पे, तो अप्रॉक्सीमेटली 4-5% ऊपर। तो गाइज ये आपको यहाँ पे हो सकता है यहाँ पे ओपन हो 130 के आसपास। ठीक है, तो हमें क्या करना है गाइज, हम इसको बाय करेंगे मैक्सिमम 130। सो 130 टू 120 आपका एक्यूमुलेशन जोन रहेगा। एंड गाइज आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 110 का रहेगा। सो 110 का स्टॉप लॉस, 130 और 120 में आपने एक्यूमुलेट करना है। और पहला टारगेट जो है गाइज वो 145 का है, ठीक है, या 145 टू 50 का है। बट गाइज दो चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो मार्केट कंडीशन कैसी है, मार्केट में सेलिंग है, बाइंग है, क्या है, ठीक है। और दूसरा, ओपन इक्वल टू हाई नहीं होना चाहिए। अगर मान लीजिए, मैं आपको वेरी क्लियर कर रहा हूँ ये चीज़, अगर आप मेरे दिए हुए स्टॉक्स में एंट्री लेते हैं तो जो स्ट्रेटजी है मेरी उसको भी फॉलो करना पड़ेगा। अदरवाइज़ जो स्टॉक मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ गाइस, वो 5, 10, 15% ऑलरेडी एक मूव उन्होंने दी होती है। तो नेक्स्ट डे एक प्रोबेबिलिटी होती है कि उनमें एक कंसोलिडेशन चले। तो नंबर एक तो इंट्राडे की सोच के बाय नहीं करना। हो सकता है आपको इंट्राडे में ही 2, 4, 5% दे जाए तो आप एग्जिट ले सकते हैं उसमें से, बट द थिंग इज़ कि आपको होल्ड करना पड़ सकता है, ठीक है। और मेरा टारगेट जो होते हैं वो विद इन वीक अचीव हो जाते हैं। तो 5 ट्रेडिंग सेशंस में अचीव हो जाते हैं। बट मेरी जो स्ट्रैटेजी है उसको फॉलो ज़रूर करना है। मार्केट कंडीशन, दूसरा ओपन इक्वल टू हाई नहीं होना चाहिए। लेट्स सपोज 130 पे ओपन होता है और 131 का हाई बनाता है, तो अगर 131 से वापस आने लगा तो ओपन इक्वल टू हाई है वो भी, ठीक है। क्योंकि 130 पे ओपन हुआ, 1 पॉइंट ऊपर गया, उसके बाद उसमें एक सेलिंग आ गई, तो उस समझ जाइए कि उस दिन उसमें कंसोलिडेशन चलेगी। आपको उसमें एंट्री लेने की ज़रूरत नहीं है, उसको वॉच लिस्ट में रखिए। जहाँ से रिवर्सल शुरू होती है और जब भी रिवर्सल शुरू होती है, वो हो सकता है सेम डे हो जाए, हो सकता है नेक्स्ट डे उसमें बाइंग आए, तो जब रिवर्सल शुरू होती है तब उसमें एंट्री लेनी है, ठीक है। तो ये दो चीज़ें क्लियरली अपने माइंड में रखनी है। तो गाइज 110 का स्टॉप लॉस, 130 से 120 में एक्यूमुलेट करना है। एंड 145 टू 50 के टारगेट्स हैं। और गाइज दूसरा जो स्टॉक है वो है अनमोल इंडिया। और गाइज ये कंपनी कोयल बिजनेस में है, ठीक है। डोमेस्टिक कोयल के बिज़नेस में भी है और फॉरेन जो कोयल है उसके बिज़नेस में भी है। तो बेसिकली कोयल बिज़नेस में है ये। तो इसको बाय करने का रीज़न क्या है गाइज, पहले मैं आपको वो क्लियर कर दूँ। एक तो इसने अपने डेली चार्ट पे एक ब्रेकआउट दिया है। ये ब्रेकआउट इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट जो ब्रेकआउट मोस्ट इम्पोर्टेंट ब्रेकआउट है वो है इसका लाइफ टाइम हाई। सॉरी गाइज। तो गाइज ये इसका मंथली चार्ट है और आप देख सकते हैं कि जो इसका प्रीवियस हाई था वो था कुछ 237 के आसपास। तो इसने अपने लाइफ टाइम हाई को ब्रेक किया है, ठीक है गाइज। ये NSE का ही है।
तो इसने अपने लाइफ टाइम हाई को ब्रेक किया है। नीचे वॉल्यूम देख रहे हैं तो वॉल्यूम सपोर्टेड ब्रेकआउट है, ठीक है। और तीसरा जो मूव है वो कुछ कोई ज़्यादा मूव नहीं है, सिर्फ 5.5% की मूव दी है इसने। तो इसमें जो मेरी कन्विक्शन है गाइस, आपको क्या करना है, आपको 220 का स्टॉप लॉस रखना है एंड 240 से 230 तक एक्यूमुलेट करना है। सो 240 के आसपास मिलता है, 230 के और 240 के बीच में एक्यूमुलेट किया जा सकता है। और गाइस जो पहला टारगेट है वो 250 का है और दूसरा टारगेट 275 का है। और ये दोनों टारगेट आपको हो सकता है विद इन वीक देखने को मिल जाए, ठीक है गाइस। बट मेरी स्ट्रैटेजी को फॉलो करना है, मार्केट कंडीशन है ओपन इक्वल टू हाई नहीं होना चाहिए, बस दैट्स इट, ठीक है गाइस। ये 2 स्टॉक्स हैं आपके लिए मंडे के लिए। और बाकी मैंने आपको 2 स्टॉक दिए थे, एक तो जीसी वेंचर दिया था। तो जीसी वेंचर की परफॉर्मेंस देख लेते हैं गाइस। ये यहाँ पे ओपन हुआ 196 पे ओपन हुआ और इसके इंट्राडे चार्ट में देख लेते हैं, एग्जैक्टली पता चलेगा। तो गाइस ये इसकी पहली कैंडल थी। तो ये ओपन हुआ या 196 पे और 196 पे ओपन होके ये 211 तक गया। तो ये अप्रॉक्सीमेटली 15 पॉइंट। तो 15 पॉइंट का मतलब है आपको 8% की मूव इसने पहले 3 कैंडल्स यानी पहले 15 मिनट में ही 8% की मूव दे दी। तो मेरे ख्याल हम स्विंग ट्रेड करते हैं 5 से 10% के लिए। तो अगर आपको 8% खुलते ही मिल गया तो गाइस मुझे नहीं लगता कि उसके बाद आपको होल्ड करना चाहिए था, ठीक है। मैंने खुद अपना जो मैंने प्रॉफिट बुक किया था वो 209 पे किया था। तो 209 पे मैं अपना सेल करके निकल गया था। उसके बाद इसमें कंसोलिडेशन चलती रही, जो कि एक तय था कि अगर ये प्राइस ऊपर की तरफ ना जा पाया तो फिर नीचे कंसोलिडेट करेगा, ठीक है, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग चलनी थी। बट अच्छी बात ये है कि मार्केट गिरने के बावजूद भी इसने अपना ये वाला लेवल ब्रेक नहीं किया, तो 186 पे ही रहा है। तो इसमें अगर मार्केट मंडे ठीक रहती है तो हो सकता है यहाँ से फिर रिवर्सल आए। और दूसरा स्टॉक था गाइस MGEL। तो इसने पूरी 4-5% की मूव दी है। ये देखिए इसका ओपन इक्वल टू लो था, 163 पे ओपन हुआ था, मैंने 163 पे ही बाय किया था एंड 169.85 तक गया, अपना एक नया हाई बनाया इसने, यानी 170 तक गया। तो आपको 163 पे मिला और 170 तक गया, तो 7 पॉइंट्स की मूव अप्रॉक्सीमेटली आपको 3-4% की मूव इसने फॉलिंग मार्केट में भी दे दी। तो दोनों स्टॉक की परफॉर्मेंस अच्छी रही। स्विंग ट्रेड हम 4-5% के लिए करते हैं गाइस, और आपको वही 4-5% इसने भी सेम डे में ही दे दिया। तो होपफुली आप सब ने इसमें प्रॉफिट बुक किया होगा गाइस। बाकी मैंने फ्राइडे को अपने क्लाइंट्स को काम करवाया था रॉयल ऑर्चिड में, ये मैंने 100 पे उनको बोला था बाय करने को। तो यहाँ पे था, नहीं ये लेवल ब्रेक किया था यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे बोला था उनको बाय करने के लिए और मेरे 110 के टारगेट थे और इसने 108 आप देख सकते हैं सेम डे ही लगा दिया। तो हमने सेम डे ही मैंने उनको प्रॉफिट बुक करवा दिया था। और दूसरा मैंने TCPL इसमें काम करवाया था, ये मैंने 668 पे दिया था बाय करने को। तो ये मैंने यहाँ पे दिया था जब इसने ये लेवल ब्रेक किया, 668 पे मैंने कहा था उनको बाय करने को और मेरा 700 का टारगेट था। बट इसने उसी दिन अपर सर्किट भी लगा दिया था एक बार, तो 727 का अपर सर्किट था और वो उसने लगा दिया था। उसके बाद भी ये क्लोज आप देख सकते हैं 719 के आसपास क्लोज हुआ है। बट इसके चार्ट में भी मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ जो कि शायद आपके काम आए, बट इतना याद रखिएगा कि इसने ऑलरेडी 20% की मूव दे दी है फ्राइडे को। तो गाइस देख रहे हैं आप, इसका 748 का लाइफ टाइम हाई है और अगर इसने 748 को ब्रेक किया गाइस, हम लाइन चार्ट पे देखते हैं, उस पर बड़ा क्लियर मिलेगा। लाइन चार्ट दिखा रहा है कि इसने ब्रेकआउट दे दिया है,
ठीक है, क्योंकि लाइन चार्ट ना जो विक्स होती है उनको कंसीडर नहीं करता। जो कैंडल की ये विक्स बनी होती है ना, इसको कंसीडर नहीं करता है लाइन चार्ट। वो सिर्फ जो मेन कैंडल होती है, जो बॉडी होती है, उसी को कंसीडर करता है। तो लाइन चार्ट दिखा रहा है कि इसने ब्रेकआउट दे दिया है। अब ये आपकी मर्जी है कि आप इसमें कब बाइंग करना चाहते हैं, कब नहीं करना चाहते, बट इसको भी अपनी रडार पे ज़रूर रखिएगा इस। ठीक है, अगर ये 748 ब्रेक करता है ना, तो मेरे ख्याल से ये 800 एंड 850 बड़ी इजीली अचीव करेगा। तो और तीसरा स्टॉक था जो मैंने फ्राइडे को काम करवाया, वो एवरेस्ट इंडस्ट्री था। एक एवरेस्ट इंडस्ट्री था, इसकी पोजीशन अभी हमारी एज इट इज़ है। और दूसरा था जैक्सन फार्मा, ये मैंने 200 पे दिया था बाय करने को। तो गाइस आप देख रहे हैं, जब इसने ये लेवल ब्रेक किया था, कौन सा लेवल, ये वाला, हाँ, तो जब यहाँ आया था तो 200 पे मैंने बाय करने को दिया था। और इसने अपर सर्किट लगाया है फ्राइडे को, 213 लगा के बंद हुआ है। ये एवरेज क्लोजिंग प्राइस है इसका। तो ये अपर सर्किट पे बंद हुआ है। तो मेरा 220 का टारगेट था, ऑलमोस्ट टारगेट भी फ्राइडे ही अचीव हो गया था। 6-7% की, 6% की, 6.5% की मूव इसने फ्राइडे ही दे दी थी। तो मैंने फ्राइडे ही क्लाइंट्स को बोल दिया था कि जिसने प्रॉफिट बुक करना कर लो, वरना मंडे खुलते ही जहाँ पे भी खुलेगा ये 220 लगा ही देगा और अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। तो ये 4 स्टॉक से जिनमें मैंने पोजीशन बनवाई थी, और 3 की पोजीशन हमने स्केयर ऑफ कर दी थी, प्रॉफिट बुक कर लिया था। और एवरेस्ट इंडस्ट्री की हमारी पोजीशन अभी इंटैक्ट है, तो उसमें अभी पोजीशन बनी हुई है। तो गाइस बस यही था आज के लिए, मतलब मंडे के लिए। और आप भी एवरेस्ट इंडस्ट्री को वॉच करना चाहते हैं, कर सकते हैं। मेरा टारगेट इसमें 800 का है एवरेस्ट इंडस्ट्री में। तो मे भी अगर आप कोई पोजीशन बनाना चाहते हैं अपनी रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंग, आप बना सकते हैं। मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ, जो मैं अपने क्लाइंट्स को देता हूँ समटाइम। तो गाइस बस मेरे स्टॉक्स में पोजीशन कभी बनानी हो तो मेरी स्ट्रैटेजी को फॉलो ज़रूर कीजिए। और एक चीज़ मैं आपको और समझानी चाहूँगा गाइस, कि जब हम किसी स्टॉक के टेक्निकल्स देखते हैं ना, तो उसमें 2-3 चीज़ें देखनी होती हैं जो शायद आपके काम आए। तो गाइस पहला देखना होता है ब्रेकआउट, उसका लेवल, कि किस लेवल पे है और कहाँ पे वो बुलिश है। दूसरा देखना होता है वॉल्यूम सपोर्टेड है कि नहीं है। ठीक है, अगर ये वॉल्यूम इस दिन से भी कम होते तो शायद मैं आपके साथ डिस्कस नहीं करता, क्योंकि अगर वॉल्यूम कम होते जा रहे हैं तो उसमें लोगों का इंटरेस्ट कम हो रहा है। वॉल्यूम कम होने का मतलब ये नहीं होता कि इसमें बाइंग ज़्यादा हो रही है। वॉल्यूम तो ट्रेडिंग के ही बनते हैं। ठीक है, ये सिर्फ ये डिलीवरी के वॉल्यूम नहीं होते हैं इसकी, इतनी डिलीवरी उठाएगी, ये ट्रेडिंग के होते हैं। और अगर वॉल्यूम बढ़ते जा रहे हैं तो वॉल्यूम इंक्रीजिंग मीन्स इंटरेस्ट इज बीइंग इंक्रीज्ड इन द स्टॉक, कि लोगों का इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा है उसमें, उसमें ट्रेडिंग पोजीशंस बहुत ज़्यादा बन रही हैं पिछले दिन से। अगर वॉल्यूम एक दिन पहले से ज़्यादा है तो उसमें ट्रेडिंग ज़्यादा हुई है। ठीक है, लोगों का इंटरेस्ट ज़्यादा है, लोगों की नज़र स्टॉक पे ज़्यादा है, तो डिलीवरी भी ऑब्वियसली उठाई गई होगी। बट वॉल्यूम कभी डिलीवरी के नहीं होते, वो डिलीवरी की परसेंटेज से उनका कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, वो ट्रेडिंग वॉल्यूम होते हैं और वो सिर्फ इंटरेस्ट शो करते हैं ट्रेडर्स का, इन्वेस्टर्स का, कि इस स्टॉक में इंटरेस्ट आ रहा है लोगों का। ठीक है, तो एक लेवल देखने होते हैं और दूसरा वॉल्यूम सपोर्टेड है ब्रेकआउट के नहीं है, और तीसरा वो हर पैरामीटर पे। अब जैसे इसकी RSI देखो गाइस 62 के आसपास है। ठीक है, अब इसकी वीकली RSI देख लो तो 64 के आसपास है। अब मंथली देखें तो 72। हर पैरामीटर पे आपको RSI बुलिश मिल रही है, सिर्फ डेली पे नहीं, वीकली एंड मंथली में भी जो RSI है बुलिश है। फिर आप वॉल्यूम देख रहे हैं, मंथली में भी बढ़ रहे हैं। ठीक है, वीकली में भी वॉल्यूम बढ़ा है। ठीक है, और मैं कहूँगा यहाँ से बढ़ना शुरू हुआ है अभी। और डेली में देख रहे हैं वॉल्यूम, अगर आप यहाँ से देखें तो ये वॉल्यूम ऐसे इंक्रीज़ होता जा रहा है। ठीक है, जो वॉल्यूम यहाँ से शुरू हुआ था वो डे बाय डे इंक्रीज़ होता जा रहा है।
तो दीज आर द साइंस कि आपको स्टॉक को कैसे आइडेंटिफाई करना है कि ये आप मतलब इसमें एक अच्छी स्विंग ट्रेड बन सकती है कि नहीं बन सकती। ठीक है गाइस, ये 2-3 तरीके होते हैं। टेक्निकली बुलिश है कि नहीं है, ब्रेकआउट है किसी लेवल पे, किसी लेवल का या नहीं है, वॉल्यूम सपोर्टेड ब्रेकआउट है कि नहीं। ठीक है, तो वॉल्यूम मीन कि ट्रेडर्स का इंटरेस्ट है स्टॉक में, और अगर इंटरेस्ट है तो वो इंटरेस्ट में भी नेक्स्ट डे भी बरकरार रहे। तो गाइज यही 2-3 चीज़ें देखनी होती हैं अगर आप स्विंग ट्रेड करते हैं, तो आप स्टॉक को आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आपके लिए शायद हेल्पफुल होंगी। बाकी अगर आप लाइव मार्केट में प्रॉफिट या मेरी कॉल लेना चाहते हैं, फिर आप मेरी प्रीमियम मेंबरशिप ले सकते हैं। और आप में से कोई भी मेरी प्रीमियम मेंबरशिप के लिए इंटरेस्टेड हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, या इवन की यूट्यूब चैनल पे भी आप अपना कमेंट छोड़ सकते हैं। तो मैं मोस्टली सबके कमेंट पढ़ लेता हूँ। थैंक यू गाइज, दैट्स इट फॉर द डे एंड विल सी यू विद द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय फॉर नाउ।